मिड डे मील और आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन द्वारा सीटू के बैनर तले शुक्रवार को जिला मुख्यालय चंबा में रैली निकाली गई। यह रैली चौगान से आरंभ होकर बाजार का चक्कर लगाते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के दौरान सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। प्रशासन के माध्यम से एक ज्ञापन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी प्रेषित किया गया। सीटू जिला महासचिव सुरेश ठाकुर ने कहा कि रैली के माध्यम से आंगनबाड़ी और मिड डे मील वर्कर सरकारी कर्मचारी घोषित करने, प्री नर्सरी कक्षाओं में नियुक्ति दिए जाने, बाल विकास की परियोजनाओं के बजट में 30% कटौती को वापस लिए जाने तथा आंगनबाड़ी वर्कर और मिड डे मील वर्कर को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ देने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। साथ ही में कम से कम 10,000 रुपए न्यूनतम वेतन देने और मेडिकल बिल की सुविधा भी देने की मांग सरकार के समक्ष उठाई गई है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्री नर्सरी कक्षाओं में आंगनबाड़ी वर्कर को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्ति दी जानी चाहिए। जो विषय आंगनबाड़ी में पढ़ाया जाता है वही प्री नर्सरी कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा, इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आज पूरे देश में स्कीम वर्कर की हड़ताल है और सारा स्कीम वर्कर जो है पूरे देश के अंदर हड़ताल पर जा रहा है, क्योंकि केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, जो भी स्कीम वर्कर इस देश के अंदर काम कर रहा है और जिसमें कि ज़्यादातर महिलाएं हैं, उनकी जो है सरकार पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। और इसी के विरोध के चलते आज हड़ताल पर उतरना पड़ा है, जिसमें हमारे आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हड़ताल पर है। सीटू से जुड़े आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर हमारे 4 प्रोजेक्टों के अंदर चंबा के अंदर जो आज हड़ताल पर हैं। हालांकि सरकार और प्रशासन ने और विभाग ने पूरी कोशिश की है इस हड़ताल को फेल करने की। आज जगह जगह पे ट्रेनिंग कैंप लगाए हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार को और डायरेक्टर को भी 9 सितंबर को ही हड़ताल की सूचना जो है नोटिस दे दिया गया था। और इसके बावजूद भी जो है वो ये कैंप और ये ट्रेनिंग जो है वो रखी है। इसके बावजूद भी क्योंकि आंगनबाड़ी वर्कर में रोष है, वो इसलिए है कि जो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार जो है वो एक सोची समझी साजिश के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने जा रही है। और उसमें वो सीधे तौर पे नहीं कर रही हैं, धीरे धीरे करके, जैसे कि अभी इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है उसको लागू करने में, जिसके चलते जो है जो बच्चे 3 से 6 साल के आंगनबाड़ी केंद्रों में आते थे वो अब जो है 3 साल से नर्सरी में प्राइमरी स्कूल में जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आंगनबाड़ी में बच्चे नहीं रहेंगे। अगर आंगनबाड़ी में बच्चे नहीं होंगे तो हेल्पर वर्कर का क्या काम रह जाएगा? दूसरा, हम बड़े लंबे समय से मांग सरकार से ये कर रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूल का दर्जा दिया जाए। प्री एजुकेशन ये पहले से कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं। इनसे अच्छा ट्रेंड जो है वो टीचर कहाँ से मिलेगा सरकार को? तो सरकार अनदेखी कर रही है, जबकि सरकार को ये चाहिए था कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास कार्यकर्ता है, तो उसी को आप जो है वो केंद्र को ही अगर नर्सरी स्कूल का दर्जा देते हैं तो टीचर आंगनबाड़ी वर्कर को रखना चाहिए उनको, वो इसकी जो क्वालिफिकेशन है फुलफिल करती हैं। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है और ये आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समझ में आ गया है कि सरकार जो है ये एक साजिश के तहत आंगनबाड़ियों को बंद करना चाह रही है। और हिमाचल प्रदेश के अंदर 36,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर हैं और ये सीधे तौर पे इसलिए नहीं बंद करना चाहती सरकार, क्योंकि ये सोचते हैं कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा अगर आंगनबाड़ी को सीधे बंद कर देंगे। तो ये धीरे धीरे करके कहीं वेदांता कंपनी को देकर, कहीं नंद घर बनाकर, तो कहीं किसी और कमेटियों को देकर आंगनबाड़ी केंद्रों को साजिश के तहत बंद करना, जिसका यूनियन सख्त विरोध करती है। और आज की हड़ताल ये दर्शा देगी हिमाचल प्रदेश की सरकार को, अगर सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नर्सरी टीचर नियुक्त नहीं किया, आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी इसका नर्सरी स्कूल का दर्जा नहीं दिया और ये जो निजीकरण की साजिश है इसको बंद नहीं किया, और वेतन बढ़ोतरी की जो सबसे बड़ी बात है वो है कि हरियाणा की सरकार ने, हमने सरकार से मांग की थी, 500 से कुछ नहीं बनता है, सरकार ने 500 रुपये बढ़ाया, मुझसे कुछ नहीं बनता है। हरियाणा की सरकार 12,000 रुपये दे रही है, हिमाचल प्रदेश की सरकार क्यों नहीं दे रही है? आप तो न्यूनतम वेतन भी लागू नहीं कर रहे हैं। एक MLA जो है 5 साल के लिए बनता है, वो समाज सेवी है।
और उसके लिए पेंशन है, सारे भत्ते हैं, लेकिन जिसने पूरी जिंदगी लगा दी इस देश के बच्चों को भविष्य को सुधारने के लिए, महिलाओं के स्वास्थ्य की देखरेख में, उसको कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, उसको पेंशन नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। और साजिश के तहत उसको जो है घर बैठाने की सरकार ने तैयारी की है। हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। आने वाले समय में अगर सरकार ये नहीं समझती है तो इसके विरोध जो है सरकार को सड़कों पर जो है उसका सामना करना पड़ेगा। लाइव टाइम्स टीवी के लिए चंबा से ऋषभ महेंद्र की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।